अगले ही पल उसके हाथ से एक इनविजिबल पावर निकलती हुई नजर आने लगती है। फॉल्सिफाइड स्काई पावर। उस पावर को देखने के बाद डॉलर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। आफ्टर ऑल अब डॉलर यानी वीर इस फोर्स से अनजान तो रह नहीं गया था, और इसीलिए अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के वीर एक पंच थ्रो करता है जो उस पावर के साथ टकराती है, और वीर के एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक की पावर ने उस एटमॉस्फेयर में जैसे हलचल सी मचा दी थी। लेकिन अभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वीर की फिस्ट उस इनविजिबल पावर को छूने ही वाली है कि तभी वो टकराने से पहले ही गायब हो जाती है। इससे पहले कि वीर आगे कुछ और भी नोटिस कर पाता, वो उसके सीने के अक्रॉस स्लैश हो जाती है, जिसके बाद एक शार्प मेटल की आवाज प्रोड्यूस होने लगती है। वीर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हिट किस तरह से किया गया। वो फॉल्सिफाइड स्काई पावर को तो प्रेडिक्ट कर सकता था, लेकिन उसका पंच उस पावर के साथ कांटेक्ट में आया ही नहीं था। लेकिन फिर सरप्राइज होने वाला इंसान वीर अकेला नहीं था, क्योंकि अश्विन मलिक भी उतना ही ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहा था। हालांकि उसने डॉलर को अपनी पूरी ताकत के साथ मारा था, लेकिन उससे डॉलर के आर्मर पर बस एक लाइट मार्क ही आया था। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। इसे तुम्हारी दी गई जिंदगी जो मुझ पर उधार थी, उस उधार को चुकता हुआ समझो। अश्विन मलिक ये कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, बल्कि कुछ कहने के बजाय वहां पर बस सन्नाटा था। वो इस बात को मानता था कि उसके पास डॉलर को जान से मारने की काबिलियत नहीं है, और नतीजतन वो इतनी आसानी से उस जिंदगी का उधार नहीं चुका सकता था जो डॉलर ने उसे उधार में दी थी। एक बार फिर से कोशिश करो, डॉलर अश्विन मलिक को देखते हुए उससे कहता है। डॉलर अच्छे से जानता था कि अश्विन मलिक पागल नहीं है, और वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अश्विन मलिक की स्ट्राइक उसे सीधा सीधा जान से मारने के लिए नहीं थी। लेकिन डॉलर ये जानना चाहता था कि वो उसकी स्ट्राइक को ब्लॉक क्यों नहीं कर पाया। अश्विन मलिक नाम के इस आदमी की फॉल्सिफाइड स्काई पावर माया मलिक की फॉल्सिफाइड स्काई पावर से काफी ज्यादा अलग थी। अगर तुमने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के बारे में सुना है, तो तुम्हें यह जरूर ही पता होगा कि तुम मेरी पावर के सामने टिक नहीं पाओगे। यह एक ऐसी जादुई स्ट्राइक लाता है जिसे मिस नहीं किया जा सकता, फिर चाहे इसका रिसिपिएंट इसे डॉज करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे। अश्विन मलिक को इस समय ऑकवर्ड महसूस हो रहा था, लेकिन वो आगे कहना जारी रखता है। लेकिन मैं तुम्हारे इस आर्मर को तोड़ नहीं पाया, तो ऐसे में अगर मैं तुम्हें हिट करने में कामयाब भी हो जाऊं, तब भी वो बेकार ही है। तुम वाकई में सही थे, तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है, न यहां पर और न ही मुराग्रह पर। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद अश्विन मलिक डॉलर से कहता है, वेल, मैं इस बात को नहीं मानता। अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए उसे कहता है। डॉलर यानी वीर ने आज तक ऐसे किसी अटैक के बारे में नहीं सुना था जिसके बारे में अश्विन मलिक ने उसे बताया था। उसे यह इसलिए नहीं पता था क्योंकि उसने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को प्रैक्टिस ही नहीं किया था। डॉलर की बात सुनकर अश्विन मलिक आगे कुछ और नहीं कहता है, बल्कि एक बार फिर से उसे अटैक करने की कोशिश करता है। इस बार डॉलर अपने इस क्यूरियस ओपोनेंट को पूरे फोकस के साथ देख रहा था। वो अपना पूरा दम लगाकर अपनी तरफ आने वाली स्ट्राइक को डॉज करना चाहता था, लेकिन उसकी यह कोशिश पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि इस बार उस अटैक ने डॉलर ने तेजी दिखाते हुए अश्विन मलिक के हिट से अपनी गर्दन को घायल होने से तो बचा लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो हिट डॉलर को लग ही गया। तब अश्विन मलिक ऐसे ही हिट 13 बार और करता है, जिसके बाद वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसके जख्म एक बार फिर से खुल गए थे और उनमें से खून निकलना शुरू हो गया था। अश्विन मलिक के 13 हिट्स डॉलर की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिलीवर हुए थे। वो हर बार उन्हें डॉज और ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हर एफर्ट के बावजूद वो उन हिट्स को अवॉइड करने में नाकामयाब हो जाता है। इनफैक्ट अगर इस समय डॉलर यानी वीर ने अपना डेविल एंट किंग आर्मर नहीं पहना हुआ होता, तो 13 बार उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन लाख चाहने के बावजूद डॉलर उन अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। अश्विन मलिक की हर एक स्ट्राइक एग्जैक्टली वहीं भेजी और रिसीव की जा रही थी जहां वो उन्हें भेजना और रिसीव करवाना चाहता था। फिर चाहे डॉलर कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो उन्हें डॉज नहीं कर पा रहा था। अब समझ में आया कि क्यों मां ने कहा था कि जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलूं जिसने पूरी तरह से असली फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को सीखा हुआ है, तब मुझे डॉज करने या खुद को डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के दुश्मन को पलक झपकते ही जान से मारने में ही मैं जीत हासिल कर सकता हूं। यह वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक स्किल है। अगर उस दिन माया मलिक को भी यह स्किल अपने असली फॉर्म में आती, तो मैं तो उन्हें भी हरा नहीं पाता, और हो सकता है कि वो जरूर मुझे नुकसान पहुंचा देती। सरप्राइज और शॉक के मारे इस समय डॉलर यानी वीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो तो ये तक नहीं देख पा रहा था कि आखिर अश्विन मलिक ने अटैक कहां से किया। तो ऐसे में इस बात में कोई हैरानी नहीं थी कि मलिक फैमिली की ये स्किल इतनी लेजेंडरी क्यों मानी जाती है। मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तुम्हारे बिहाफ पर किसी को जान से मारने की, तो बेझिझक मुझे बुला लेना। यह अब काफी ज्यादा एनोइंग हो रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए अश्विन मलिक डॉलर से कहता है।
अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर यानी वीर कुछ देर तक उसे देखता रहता है और फिर कुछ भी नहीं कहता। वो बस वहां से पलटता है और उस जगह से चला जाता है। वीर जानता था कि अश्विन मलिक उसे हरा नहीं सकता है, लेकिन फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर से वीर को ऐसा खतरा महसूस हो रहा था जो आज से पहले वीर ने कभी भी महसूस नहीं किया था। अभी के लिए अश्विन मलिक उसके आर्मर को तोड़ नहीं पाया, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा करने में अगर वो कामयाब हो जाता है तो अगर किसी दिन उसका ऐसे किसी दुश्मन से सामना हो जाता है जिसके पास ऐसा कोई हथियार हो जिससे वो जैसी चाहे वैसी स्ट्राइक कर सकता है, तो वीर के पास अभी उस कॉन्फिडेंस की कमी थी जिससे वो फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के अगेंस्ट जिंदा रहने के काबिल हो सके, क्योंकि उन्हें मिस नहीं किया जा सकता। अगर उन लोगों ने अटैक किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर ये फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा एग्जैक्टली है क्या? वीर को भरोसा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी कोई अनब्रेकेबल स्किल एग्जिस्ट भी करती है। स्किल चाहे कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज की अपनी कमजोरी होती है और वीर को बस इस समय उस कमजोरी को ही ढूंढना था। इनफैक्ट वीर ने तो अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके अश्विन मलिक के मूव्स को स्कैन भी किया था जब वो लोग लड़ रहे थे। हालांकि वीर उस स्किल की डिलीवरी को तो ट्रैक नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे जरूर पता चल गया था। भले ही वीर फॉल्सिफाइड स्काई पावर के पाथ को ट्रेस करने में नाकामयाब हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल उसे कास्ट तो एक ह्यूमन के द्वारा ही किया गया था। इसका मतलब यह था कि वीर एग्जैक्टली ये बता सकता था कि अश्विन मलिक ने उस मूव को एग्जैक्टली कब कास्ट किया था। अपनी इस नॉलेज के साथ वीर इस तरह से लड़ सकता है जिससे वो अपने ओपोनेंट को किसी भी तरह की फॉल्सिफाइड स्काई पावर को कास्ट करने से रोक सके, चाहे वो स्किल कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह बस वीर का एक ख्याल ही था। वो ऐसे अंधों की तरह किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकता था और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि चीजें एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसी उसने सोची हैं। वीर जानता था कि उसे इसके बारे में और पता लगाना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली उन अटैक्स को किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में एकदम आग लगा देना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।